वेलकम टू रंगार सर अकेडमी। आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में काफी हेल्पफुल हुआ करेगा। द नेम ऑफ द टॉपिक आर इंडिकेट फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉपिक बहुत ही सिंपल एंड इजी है, लेकिन बहुत सी स्टूडेंट इनको काफी हार्ड मानते हैं। ये वाकई में हार्ड नहीं है, समझ में आया तो बहुत इजी है। ओके, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके खुद के एक नेम होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेम होते, नामकरण होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बेसिकली टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आईयूपैक नेम एंड सेकंड नेम होता है कॉमन नेम। ओके, जो आईयूपैक होता है ये आईयूपैक के माध्यम से नाम बना जाता है। आईयूपैक का मीनिंग होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन के माध्यम से प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू अपन एक नेम बनाएंगे, और जिस कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम होता है, तो एक कंपाउंड का आईयूपैक नेम जो होगा वो पूरे वर्ल्ड में उसी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आईयूपैक नेम किसी कंपाउंड का एक ही होता है, दो तीन होते नहीं। कोई भी मेरा के कंपाउंड है उसका एक ही आईयूपैक नेम है, तो उसको उसी के नाम से पूरे विश्व में पहचानेंगे। कॉमन नेम की बात करते हैं, अगर यही कंपाउंड कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम इसके प्रॉपर्टी के आधारित दिया जाता है, और इसके अलग अलग कंट्री में एक ही कंपाउंड के अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कोई भी एक लिविंग होगा, वो लिविंग के भी जब नया कोई लिविंग बन के आता है यूनिवर्स में, चाहे ह्यूमन बीइंग हो अथवा प्लांट हो अथवा कोई भी डोमेस्टिक एनिमल अथवा वाइल्ड एनिमल हो, जब कोई एक नया लिविंग फॉर्म होता है तो लिविंग को उनके लाइफ में पहचानने के लिए उनको अपन क्या देते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, तो लिविंग के जब नेम होते तो सेम रिसर्च के माध्यम से जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग नए नए केमिकल डेवलप होते, प्रिपेयर होते, जो इसके पहले वो केमिकल कंपाउंड नहीं थे, तो वो केमिकल कंपाउंड रिसर्च में डेवलप हुए तो उसको पूरा वर्ड आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए, तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन उसके नाम के ऊपर होती है। तो नया रिसर्च किया केमिकल कंपाउंड को अपन नाम कैसे रखेंगे और इसके नाम कितने प्रकार रखा जाता है, तो इसके दो प्रकार के नाम हो सकते हैं, कॉमन नेम और एक आईयूपैक नेम। तो कोई भी नया कंपाउंड जब बन के आता है तो उसका आईयूपैक नेम कैसे अपन रखेंगे, ये आज के टॉपिक में बहुत आसान तरीके से अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको जानना यूं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि अल्केन, देन अल्कीन, देन अल्काइन, देन अल्काइल हेलाइड, ईथर, अल्कोहल, अल्डेहाइड। ये आपको अलग कीटोन, एसिड, देन स्टार, उसके बाद यहाँ पे आपको अमाइन दिखेगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके खुद के क्या होते हैं, नेम होते हैं। एक होता है आईयूपैक नेम और एक होता है कॉमन नेम। मान के चलो कि आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप का इजीली आईयूपैक नेम बनाते नहीं आता, और जब आप आईयूपैक नेम बनाते जाते हो उस समय आपको काफी डिफिकल्टी क्रिएट होती है और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वहां से हार्ड मानते हो। ठीक है, और बच्चे यही अगर आईयूपैक नेम नहीं जमा तो अपन केमिस्ट्री छोड़ना थोड़ा बंद कर देते हैं, हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और सरल टॉपिक है। आईयूपैक नेम अगर आपको स्टार्ट करना है तो बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप न पढ़ते एकदम सिंपल फंक्शनल ग्रुप लीजिए, दैट इज द अल्केन। अगर आपने अल्केन से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करोगे आप, तो आपको नॉमेनक्लेचर बहुत इजी जाएगा। तो आज के लेक्चर में अपन अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और अल्केन का नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया तो आपको बाकी फंक्शनल ग्रुप का भी नॉमेनक्लेचर इजीली आ जाएगा। अब अल्केन के नेम दो प्रकार के होते हैं, एक आईयूपैक नेम होता है और एक कॉमन नेम। तो लेक्चर के मुताबिक पहले मैं आपको आईयूपैक नेम पढ़ाऊंगा, फिर आपको मैं कॉमन नेम पढ़ाऊंगा। तो अपन आज के लेक्चर में अल्केन का आईयूपैक नेम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, रूल आपको बताना चाहिए। अल्केन के आईयूपैक नेम के रूल समझ आ गए तो आप बाकी कंपाउंड के ऊपर भी सेम अप्लाई करके बाकी अलग अलग कंपाउंड का आईयूपैक नेम आप इजीली बना सकते हो। ओके, तो आईयूपैक नेम बनाते समय अपन अल्केन का अल्टीमेटली आईयूपैक नेम पढ़ेंगे। तो आईयूपैक नेम बनाते समय आपको आईयूपैक नेम के रूल बताना चाहिए, द रूल्स ऑफ द आईयूपैक नेम। तो आईयूपैक नेम का रूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, 5 से लेकर 6 रूल आपको बताना चाहिए आईयूपैक नेम, तो आप किसी भी कंपाउंड का इजीली आईयूपैक नेम बना पाते हो। तो आईयूपैक नेम का जो फर्स्ट रूल होता है दैट इज सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पे फर्स्ट रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्ग कार्बन चेन। जो कार्बन की चेन होती है वो दो प्रकार की होती है। दादी, ये जो कार्बन की चेन है यहाँ पे
फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन से अटैच हुआ है, सेकंड कार्बन थर्ड से अरेंज हुआ है, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ। लेकिन यहाँ पे कार्बन का जो अरेंजमेंट किया गया एक स्ट्रेट लाइन में किया गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट कार्बन चेन। यहाँ पे जो कार्बन की चेन मैंने अरेंज किया हो, ओके, तो यहाँ पे कार्बन की चेन जो अरेंज हुई है ये ब्रांचिंग में है, ठीक है। यहाँ पे भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। दोनों कार्बन चेन में फर्क क्या है, ये स्ट्रेट कार्बन चेन है तो ये ब्रांच कार्बन चेन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुकी है, ब्रांचिंग आ चुकी है। आपको ऐसे यहाँ पे क्या दिखेगा, ब्रांचिंग दिखेगा। यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिख रही है क्या, नहीं। और ये रूल आईयूपैक नेम का रूल स्ट्रेट कार्बन चेन के ऊपर अप्लाई ऑलरेडी हुआ रहता है, वहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो ब्रांचिंग कार्बन चेन है वहां पे रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, जहां पे ब्रांचिंग है वहां पे रूल अप्लाई करके लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3, ये 3 कार्बन की एक चेन बन रही है। देन 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 4 कार्बन की चेन फॉर्म होती दिखेंगे, एक 4 बनी और एक 3 बनी, और इधर और ये भी बन रही है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 3 चेन बनती हुई दिखेंगी, फर्स्ट 3 कार्बन, सेकंड 4 कार्बन और थर्ड 4th कार्बन। तो यहाँ पे 3 आया और 4 आया, तो 3 क्या है, लोएस्ट है, तो अपन को लोएस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना नहीं, तो अपन ये चेन को सिलेक्ट करेंगे नहीं, करना है अपन को हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है, 4 कार्बन की चेन होती है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, तो अपन 4 कार्बन की चेन यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट। लेकिन किसी स्ट्रक्चर में लॉन्ग कार्बन यहाँ पे 2 बार आ चुका है, यानी 2 लॉन्ग कार्बन की चेन बनी, ये भी 4 कार्बन चेन है, ये भी 4 कार्बन। जब इक्वल लॉन्ग कार्बन की 2 चेन बनती है, ऐसे केस में किसी 2 में से एक चेन को सिलेक्ट करना है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसको डी सिलेक्ट, और यदि अगर अपन इसको सिलेक्ट करते तो इसको डी सिलेक्ट। अगर इक्वल 2 लॉन्ग कार्बन चेन आते तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो ये आपका फर्स्ट रूल था, और मैं यहाँ पे काफी एग्जाम्पल ले रहा हूं, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय कार्बन का जो अरेंजमेंट होगा ये कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि मान के लो अपन अलग अलग एग्जाम लेते हैं, फर्स्ट ये एक कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, ओके, समझ में आए क्या, ध्यान दो आप, बहुत इजीली है। यहाँ पे कार्बन की चेन क्या बनेगी, 1 2 3 4 कार्बन की एक चेन बन रही है, ओके, 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन बन रही है। देन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। अब ये चेन सिलेक्ट करने के पीछे क्राइटेरिया ये है, मैंने यहाँ पे 1 2 और यहीं पे रुक गया, ऐसा नहीं होता। आपको तब तक चेन को लॉन्ग बनाना है जब तक कि कार्बन कंटिन्यू चलता है, यहां से स्टार्ट हुआ यहाँ पे इंड हुआ, एग्जाम्पल, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, फिर यहां से स्टार्ट हुआ यहाँ पे इंड हुआ। तो लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करते समय कार्बन का अरेंजमेंट कंटिन्यूस मैनर में होना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 3 चेन बन रही है, 4 कार्बन की ये चेन बन गई, ओके, ये 5 कार्बन की चेन बन रही है, और ये 6 कार्बन की चेन बन रही है। तो मेरे पास 3 चेन बन रही है, 4 5 6। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, 6 कार्बन। तो ये चेन को अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों चेन को अपन क्या करेंगे, डी सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैंने राइट किया एक स्ट्रक्चर, सर इसका आप लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कितने की बन रही है, 3 की बन रही है, 1 2 3। यहाँ पे कितनी बन रही है, 3 की बन रही है। इधर भी क्या बन रही है, 1 2 3 3 की। इधर भी कितने की चेन बन रही है, 3 की। सर यहाँ पे सभी टाइप की चेन 3 की बन रही है, ना लॉन्ग बन रही है ना शॉर्ट बन रही है। ऐसे केस में किसी एक चेन को सिलेक्ट करना है, बाकी को क्या करना पड़ेगा आपको, डी सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके आगे, ठीक है, दे रहा हूं, देखिए आप, ये कार्बन की चेन मैंने यहाँ पे स्टेट किया, ओके। अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है लॉन्ग कार्बन चेन, ओके। तो देखिए आप यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनी, एक 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन चुकी है। देन 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन चुकी है। देन 1 2 3 4 5 कार्बन की यहाँ पे चेन बन चुकी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की भी चेन बन चुकी है। तो 4 5 5 6 7, तो हुई द लॉन्ग 7 सर, तो अपनी ये चेन क्या होंगी, सिलेक्ट होंगी, ओके। तो ये होता है हमारा फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। लेकिन ये सिर्फ ब्रांच कार्बन चेन के ऊपर ही अप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रेट कार्बन चेन में ऑलरेडी अप्लाई हुआ रहता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जो सेकंड रूल होता है आईयूपैक नेम बनाते समय, वो रूल होता है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकंड रूल होता है नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड
लॉन्ग कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन, जो आपने लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट की उसकी करना है नंबरिंग। और आपको नंबरिंग तो पता है, बचपन से अपन पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यही आपको इधर नंबरिंग अप्लाई करना है। नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड लॉन्ग कार्बन चेन, नंबरिंग किसकी करेंगे सर? उसकी करना है जो लॉन्ग कार्बन चेन आपने फोर्थ टूल में सिलेक्ट किया है। नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड लॉन्ग कार्बन चेन। लेकिन यहां पे नंबरिंग करते समय एक बात ध्यान में रखना है, गलती नहीं करना है। जब आप नंबरिंग करेंगे तो व्हेन लोवेस्ट नंबर आप लॉन्ग कार्बन चेन, आप लॉन्ग कार्बन चेन, जो लॉन्ग कार्बन चेन है उसमें कम से कम लोएस्ट नंबर, ओके, द व्हेन लोएस्ट नंबर ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन अटैच आर कंटेन द सब्स्टिट्यूएंट, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? या तो ठीक है सर नंबरिंग करना है, लेकिन नंबरिंग के समय आपको ये टर्म अप्लाई करना है, और ये टर्म अप्लाई किए तो आपकी नंबरिंग परफेक्ट हो जाएंगी, अदरवाइज आपकी नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी। टर्म क्या है? व्हेन लोएस्ट नंबर ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, ओके, जो लॉन्ग कार्बन चेन उसमें लोएस्ट नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए, उस साइड से आपको नंबरिंग करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपके आगे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हो, ओके, ये एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे इसका नेम बनाना है तो अपन फोर्स टूल अप्लाई करेंगे। तो फोर्स टूल क्या होता है? सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 कार्बन की एक चेन बन रही है, ओके, 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन बन रही है, ओके सर, ये 5 की बनी है, 4 की बनी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनी है। तो अपनी 6 इज हाईएस्ट, 4 एंड 5 इज लोएस्ट, तो मैं हाईएस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट किया। अब जो चेन सिलेक्ट किया मैंने, तो ये चेन के अंदर के कार्बन है, ये क्या हो गया? चेन का अंदर का कार्बन हो गया। ये रहा चेन का बाहर का कार्बन, इसमें ये लॉन्ग कार्बन चेन नहीं, उसलिए अपन सिलेक्ट करेंगे नहीं। आप इसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने ये लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट किया, तो ये कार्बन लॉन्ग चेन के अंदर है और ये कार्बन लॉन्ग चेन के बाहर है। अब होता यूं, आपको ये लॉन्ग कार्बन चेन की नंबरिंग करना है, एक बात ध्यान रखने का, बाहर के कार्बन की नंबरिंग करना नहीं, ओके। अब मैं नंबरिंग करने के लिए मेरे पास दो साइड अवेलेबल है, एक राइट साइड भी अवेलेबल है और एक लेफ्ट साइड, तो मैं नंबरिंग दोनों साइड से करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यस सर, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से हमारी ये जो नीचे की नंबरिंग है ये करेक्ट है और ऊपर की नंबरिंग ये रॉन्ग है। सर ऐसा क्यों? देखो, इधर से ये होगी लॉन्ग कार्बन चेन और लॉन्ग कार्बन चेन के ऊपर ये कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, इसको अपन क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। यहां पे मैंने वर्ड लिखा होगा, व्हेन लोवेस्ट नंबर ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन अटैच आर कंटेन दी सब्स्टिट्यूएंट, इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। इधर से नंबरिंग किया, 6 कार्बन, लॉन्ग कार्बन में इधर भी 6 नंबर आ रहे हैं, इधर से भी 6 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इधर से नंबरिंग किया तो सब्स्टिट्यूएंट 3rd नंबर पे अटैच है, और इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4th नंबर पे अटैच है, तो 4th इज द हाईएस्ट एंड 3 इज द लोएस्ट। तो लॉन्ग कार्बन चेन में कम से कम वाले पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच होना चाहिए, करके ये नंबरिंग करेक्ट है। मैं दूसरा स्टाइल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, जस्ट लाइक टू द हियर। अब इसका सर आपको नंबरिंग करना है, तो लॉन्ग कार्बन चेन कौन सी होंगी? देखिए आप, 1 2 3 4, ये 4 की एक चेन बनी, 1 2 3, ये 3 की चेन बन रही है, ओके, और ये 1 2 3 4, तो 3 जो लोएस्ट, इसको अपन सिलेक्ट करेंगे नहीं। 4 वाले लॉन्ग कार्बन चेन 2 बन रही इसमें, तो 2 में से किसी एक को सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसको अपन भूल जाएंगे, तो ये लॉन्ग कार्बन चेन के अंदर आ रहा है, ओके। तो ये क्या रहा? सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, जब लॉन्ग कार्बन चेन आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें 2 चीजें अलग कर देने का, एक लॉन्ग कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट अलग। अब लॉन्ग कार्बन चेन की आपको सेकंड रूल अप्लाई करना, नंबरिंग। अगर इधर से नंबरिंग किया तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो 2 इज द लोएस्ट, 3 इज द हाईएस्ट, तो अपन लोवेस्ट वाले पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होना चाहिए। ये रहा अपना सेकंड रूल। अब मैं और एक कंपाउंड लेता हूं, क्योंकि देखो अलग अलग कंपाउंड पढ़ेंगे तो अलग अलग कंफ्यूजन आएंगे, और जितने ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय कंफ्यूजन आएंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ड्रा किया, जस्ट लाइक टू द हियर दैट। अब इसका सर अपन को लॉन्ग कार्बन चेन ड्रा करना है, ओके, लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, फोर्स टूल, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की एक चेन बन रही है, उसके बाद 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन बन रही है, उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है, ओके।
तो अब किसको सिलेक्ट करेंगे अपन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की चेन सिलेक्ट किया, तो ये सब चेन के अंदर आ रहे हैं, ये सब चेन के अंदर। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन चेन के बाहर जा रहा है। अब इसकी करने नंबरिंग, दोनों साइड से नंबरिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग क्या है तो थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूट अटैच है लॉन्ग कार्बन चेन के ऊपर। इधर से नंबरिंग क्या है तो 1 2 3 4 5, यहां पे भी थर्ड नंबर पे। जब दोनों साइड से नंबरिंग अगर अपन किए तो थर्ड एक ही पोजीशन अचीव कर रहा है। इस केस में अपनी दोनों नंबरिंग करेक्ट है, लेकिन दोनों नंबरिंग करेक्ट है तो उनमें से दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किया तो इसको नहीं, और इसको सिलेक्ट किया तो इसको नहीं। ये था अपना सेकंड रूल। ओके, अब मैं आपको थर्ड रूल बता रहा हूं। थर्ड रूल ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अब थर्ड रूल में आपको डायरेक्ट क्या करना है, नाम रखना है। आपको ये जो फर्स्ट और सेकंड रूल आपने अप्लाई किए, इसी के ऊपर आपको अरेंजमेंट करना है। तो थर्ड रूल होता है राइट द नेम। अपन सीधा क्या बोलेंगे, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अब नाम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसा कि मैंने ये कंपाउंड अगर यहाँ पे लिया, ओके, ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, जस्ट लाइक टू दी हियर दैट्स 1 2 3 4 कार्बन है। ओके, यहाँ पे चेन कौन सी बन रही है, लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन की ये बनी चेन। तो ये बना अपना सब्स्टिट्यूट। तो इसमें दो चीजें अलग हो गई। तो जो लॉन्ग कार्बन चेन है इसको अपन क्या बोलेंगे, सफिक्स, इसको बोलेंगे अपन सफिक्स। और जो सब्स्टिट्यूट है उसको बोलेंगे अपन प्रीफिक्स। दोनों में एक नाम है कॉमन, फिक्स। फिक्स का मीनिंग होता है रखना। जो पहले रखा जाता है उसको बोलेंगे अपन प्रीफिक्स, और जो बाद में रखते हैं उसको बोलेंगे अपन सफिक्स। तो आईपैक नाम लिखते समय पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, उसके बाद सफिक्स के बारे में अपन लिखेंगे। ओके, तो प्रीफिक्स फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सफिक्स। तो आप समझ गए होंगे पहले किसके बारे में लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट के बारे में लिखना पड़ेगा, फिर लॉन्ग कार्बन चेन के बारे में लिखना पड़ेगा। अपन अभी जो केस पढ़ रहे हैं, ये केस पढ़ रहे हैं अपन आईपैक नेम ऑफ द अल्कीन। अब यहां से अल्कीन की पिक्चर स्टार्ट होती है। इसके पहले थोड़ा जनरल था, बाकी फंक्शनल ग्रुप के लिए भी वो चीजें अप्लाई होती है। अब यहाँ पे अल्कीन के केस में अल्कीन किससे बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट होता है अल्केन के केस में, ऑलवेज इन अ अल्केन, इन अ अल्केन। अल्केन में जो लॉन्ग कार्बन चेन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूट होता है वो ऑलवेज अल्काइल होता है। द सब्स्टिट्यूट फाउंड इन अ लॉन्ग कार्बन चेन, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, अल्काइल। और अल्काइल क्या है, उसके कितने टाइप है, ये मैंने इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाया, ठीक है। वहां पे आप जाके देखिए, आपको अल्काइल के बारे में पूरा केमिस्ट्री पता हो जाएगा। तो जो लॉन्ग कार्बन चेन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या होता है, ऑलवेज अल्काइल होती है। तो पहले आपको अल्काइल के बारे में लिखना है, फिर लॉन्ग कार्बन चेन के बारे में लिखना है। तो इसका जो एक्चुअली जो नाम बनेगा, ये नाम बनेगा अल्काइल अल्केन, द नेम ऑफ द अल्काइल अल्केन। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है आपको, इसका स्टार्टिंग अगर अल्काइल का जो फर्स्ट वर्ड आएगा, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल है तो आपका एम कैपिटल लिखना पड़ेगा, बाकी सब स्मॉल। तो क्या होगा, दैट इज दी मिथाइल। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, और ये अल्काइल, अल्काइल में क्या है ये मिथाइल, इसका नाम एग्जांपल मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये तो मैंने नाम बना लिया, लेकिन देखो इसको अपन इजी वे पढ़ते हैं। तो इसमें होता यूं, ये इनकम्प्लीट नेम है, ये नॉट अ कंप्लीट नेम। अब लॉन्ग कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूट जिस पोजीशन में अवेलेबल है उसकी पोजीशन पहले मेंशन करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, फर्स्ट रूल सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन कर दिया यहाँ पे। सेकंड रूल क्या होता है, नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड लॉन्ग कार्बन चेन। इधर से नंबरिंग क्या है तो सब्स्टिट्यूट 2 पे आ रहा है, और लॉन्ग कार्बन चेन की इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूट 3 पे आ रहा है। तो ये नंबरिंग रॉन्ग है, ये नंबरिंग करेक्ट है। ओके, तो ये नंबरिंग अपनी होगी करेक्ट, ये रॉन्ग। तो 1 2 3 4। तो अपन को अब नाम लिखना है, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे फिर लिखेंगे अपन सफिक्स। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर में लेता हूँ। कंपाउंड कैसा था अपना, इस प्रकार का था। ओके, अब मैं इसकी किया वैलेंसी बैलेंस। तो यहाँ पे सभी जगह क्या लगे रहेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे सभी जगह मैं लगा दिया हाइड्रोजन लगा दिया। ओके ओके, अब देखो इसको कैसा राइट किया जाएगा, CH3 CH, देन CH3, देन अगेन टू दी CH2, देन अगेन टू दी CH3। ये बना आपका एक स्ट्रक्चर। अब इसका करना अपन को नॉमेनक्लेचर। तो देखो कैसा नॉमेनक्लेचर होता है, ध्यान दो आप। ये बनेंगे अपनी लॉन्ग कार्बन चेन, तो ये क्या बनेगा अपना सब्स्टिट्यूट।
तो अल्केन के केस में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है हमेशा अल्काइल होता है, और अल्काइल का फर्स्ट एग्जाम्पल होता है मिथाइल, सेकंड एग्जाम्पल होता है इथाइल। मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3, इथाइल C2H5, और अल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ओके, तो ये क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल तो लिखेंगे अपन, लेकिन फर्स्ट रूल सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन कर दी हमने। सेकंड रूल क्या होता है, नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड लॉन्ग कार्बन चेन। तो नंबरिंग क्या है, तो इसकी नंबरिंग ये सही है, अभी आपको मैंने बताया। तो जो सब्स्टिट्यूएंट जिस लॉन्ग कार्बन चेन की पोजीशन में प्रेजेंट है उसकी पहले आगे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन, और फिर उसका नाम। तो 2 नंबर पे मिथाइल है, दैट इज 2 मिथाइल। और लॉन्ग कार्बन चेन कितने कार्बन से बनी है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, दैट इज दी। और अल्केन है तो अल्केन को बोलेंगे एनी, तो व्हाट इज नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो ये अपना थर्ड रूल, यहाँ पे इसका एक कंप्लीट नाम बन गया। लेकिन इस थर्ड रूल में बहुत सी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट टू राइट सफिक्स, सॉरी फर्स्ट टू राइट प्रीफिक्स, आफ्टर दैट राइट टू दी सफिक्स। तो इसमें आपको पहले किसके बारे में लिखना पड़ेगा, पहले प्रीफिक्स राइट करना पड़ेगा, फिर किसको राइट करना पड़ेगा, सफिक्स राइट करना पड़ेगा। प्रीफिक्स लिखते समय प्रीफिक्स की पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द प्रीफिक्स इन अ लॉन्ग कार्बन चेन। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, जो अपन इजीली नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। ध्यान दो आप। अब ये जो कंपाउंड था CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3, ओके, लॉन्ग कार्बन चेन देखिए 1 2 3 4 5 की बन रही है, यहाँ पे 1 2 3 की बन रही है, तो 3 एंड ये बनेगी 5, तो 5 इज अ लॉन्ग, 3 इज अ शॉर्ट। ओके, तो अपन 5 को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये सब लॉन्ग कार्बन चेन के अंदर आ रहा है, तो ये चेन के बाहर जा रहा है। ओके, तो जो चेन के बाहर है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स ऑलवेज अल्काइल होता है, और लॉन्ग चेन के अंदर आ रहा है सफिक्स, लॉन्ग कार्बन चेन। तो इसकी करेंगे अपन नंबरिंग। पहला रूल अप्लाई हो गया, अब सेकंड रूल क्या होता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट कार्बन में आना चाहिए। इधर से नंबरिंग क्या है, 2 पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग क्या है, तो 1 2 3 4 पे, तो 4 इज अ लॉन्ग एंड 2 इज अ शॉर्ट। तो लोएस्ट पोजीशन आना चाहिए, ये हाईएस्ट पोजीशन है और लोएस्ट पोजीशन, तो लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या होगा, फिर ये क्या है, मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे अपन, 2 मिथाइल। ओके, देन पूरे लॉन्ग कार्बन चेन कितने के, 5, तो 5 को क्या बोलते हैं अपन, पेंट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे अपन, एनी, दैट इज द 2 मिथाइल पेंटेन। अब और एक एग्जांपल लिया, CH3, 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 CH2, CH2, CH3। ओके, अब सर लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये 5 की अपनी लॉन्ग कार्बन चेन हो गई। तो ये चेन के अंदर आ रहा है, तो ये चेन के बाहर, जो चेन के अंदर है वो लॉन्ग कार्बन चेन, सफिक्स, चेन के बाहर है प्रीफिक्स। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्केन में अल्काइल होते हैं। तो ये और ये दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो कैसे, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अब मैं नंबरिंग करूंगा, इधर से नंबरिंग क्या, तो 2 पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से नंबरिंग क्या, तो कितने पे आ रहे हैं, 4 पे आ रहा है। तो मेरी ये नंबरिंग करेक्ट है, ये नंबरिंग सही है। तो 1 2 3 4 5। अब इस केस में थोड़ा सा आपको हिंट लगाना है। यहाँ पे क्या नाम होगा, ये 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है। ये फर्स्ट, यहाँ पे ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। यहाँ पे मिथाइल है, लेकिन मिथाइल कितने बार आ चुका है, 2 बार सर, 2 बार आया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाई। 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा, 5 बार आया तो पेंटा, 6 टाइम आया तो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉना, डेका, 10 तक। तो ये मिथाइल कितने बार आ चुका है, 2 टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डाई मिथाइल। इस समय डी कैपिटल लिखने का, बाकी स्मॉल, तो डाई मिथाइल। तो मिथाइल 2 बार है, तो दोनों मिथाइल की पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट मिथाइल की पोजीशन 2 है और सेकंड मिथाइल की पोजीशन 2 है। सर एक ही पोजीशन में 2 बार आ चुका है, तो एक ही बार 2 लिखेंगे और डाइमिथाइल लिखेंगे, तो ये रॉन्ग होगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, 5 को क्या बोलेंगे अपन, पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, एनी, इसका नाम क्या होगा, 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। और मैं एग्जांपल लेता हूं, अपन अलग अलग एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक है।
अब इसका नाम आप बताओ, आप अपने नोटबुक में लिख के बना सकते हो। CH3, देन अगेन टू दिस CH3, देन अगेन टू दिस CH2, CH3। तो ये लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये 5 की क्या बनी अपनी लॉन्ग कार्बन चेन, ये 3 की बनी थी, ये 4 की बनी थी, ये शॉर्ट होती है। तो ये क्या बन जाएंगे अपने सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट है, फोर्स टूल आपने अप्लाई कर दिया लॉन्ग कार्बन चेन। जब लॉन्ग कार्बन चेन अप्लाई करिए, दो चीजें पहले अलग कर देने का, सब्स्टिट्यूट अलग और लॉन्ग कार्बन चेन अलग, बहुत सिंपल टेक्निक है। ओके, फिर आपको करना है नंबरिंग। इधर से नंबरिंग क्या, सब्स्टिट्यूट कितने पे आ रहा है 2 पे, इधर से नंबरिंग क्या, सब्स्टिट्यूट कितने पे आ रहा है 3 पे। तो 3 इज द हाईएस्ट पोजीशन एंड 2 इज द लोएस्ट पोजीशन। तो लोएस्ट पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट आना चाहिए। तो मेरी नंबरिंग कौन सी करेक्ट होंगी, नीचे वाली 1 2 3 4 5। ओके, तो दोनों सब्स्टिट्यूट कैसे सेम है, ए रहा मिथाइल, ए रहा मिथाइल। तो ये कितने बार आएगा, 2 बार आएगा यहाँ पे मिथाइल। फर्स्ट मिथाइल की पोजीशन क्या है 2, सेकंड की क्या है 3, 2 3। मिथाइल कितने बार आ चुका है 2 टाइम, तो इसको क्या लेंगे अपन 2 3 डाई मिथाइल। और लॉन्ग कार्बन चेन कितने की, ये प्रीफिक्स हो गया, अब सफिक्स फिक्स करना है। तो लॉन्ग कार्बन चेन कितने की बनी 5, तो 5 को अपन क्या बोलेंगे पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज द अल्केन। तो व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ गिवन कंपाउंड 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। समझा आपको। ओके, अब ध्यान दो, मैंने यहां पे थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड लिया, just like to the here that CH3, then again to the CH3, then again to the CH that is the CH2, no that is the CH3 sorry CH2 CH3 CH2 एंड CH3। एक एग्जांपल लिया आप क्या के। ओके, अब लॉन्ग कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 की लॉन्ग कार्बन चेन बन रही है। तो मैंने 5 की लॉन्ग कार्बन क्या किया, सिलेक्ट किया। ओके, ये 3 की बन रही है 1 2 3 अपन सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये कितनी की बनेंगी 1 2 3 4 5। ये भी कितनी की बन रही है 1 2 3 4 5। ये भी कितने की बन रही है 1 2 3 4 5। 5 की 3 चेन बन रही है, तो तीनों लॉन्ग 5 की सेम कार्बन वाली, तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे दोनों क्या ये सब्स्टिट्यूट है। अब नंबरिंग करना है, इधर से नंबरिंग क्या, तो सब्स्टिट्यूट कितने पे आ रहा है 2 पे, और इधर से नंबरिंग क्या, तो कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है। तो ये नंबरिंग रॉन्ग होंगी, ये नंबरिंग करेक्ट होंगी। फिर अपन को इसका नाम बनाना है, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है ये दोनों सेम नहीं है, इसको अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे C2H5। कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने 5, 3O2 5, C2H5। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका इथाइल, और ये जो ये क्या आपका मिथाइल है। तो दो सब्स्टिट्यूट जब डिफरेंट आ चुके तो इसका नाम अब अलग होगा, तो इसको इथाइल बोलेंगे, इसको मिथाइल। तो यहाँ पे एक और एक रूल यानी सिद्धांत बताना चाहिए। तो पहले इथाइल का ई आता है, यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना है। इथाइल का क्या आएगा यहाँ पे ई, इसका नाम क्या होगा दैट इज दी इथाइल। फिर आएगा आपका मिथाइल। ओके, तो इथाइल की पोजीशन कहाँ पे आ रही है 1 2 3 पे आ रही है, तो 3 इथाइल। मिथाइल कितने पे आ रहा है 2 पे, तो 2 मिथाइल। और लॉन्ग कार्बन चेन कितने की 5 की, तो इसको अपन क्या बोलेंगे पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। जब दो सब्स्टिट्यूट अलग आते हैं एज अल्काइल, उस समय आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना है। धोखे से अगर आपने 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन लिखे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले ये आता है बाद में ये आता है। आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ओके, आपको मैं अलग अलग केस बता दिया। अब मैं यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं अपन। अब थोड़े से बिग एग्जांपल लेंगे, बड़े बड़े, क्योंकि सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट कंपाउंड में इन करेंगे अपन। तो इसका नाम बताओ फिर CH3 CH3 देन अगेन टू दिस CH3 देन अगेन टू दिस CH3 देन अगेन टू दिस CH2 CH3। तो ये क्या बनेंगे अपनी लॉन्ग कार्बन चेन। ओके, इधर से नंबरिंग क्या था सब्स्टिट्यूट 2 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग क्या सब्स्टिट्यूट 3 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग रॉन्ग होंगी, अपनी ये नंबरिंग सही होंगी। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन क्या बन गई लॉन्ग कार्बन चेन, नंबरिंग भी होगी, लॉन्ग कार्बन चेन भी स्लिप हो गई। तो ये सब क्या है फिर रिस्पेक्टेड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, लॉन्ग कार्बन चेन को क्या बोलेंगे सफिक्स। तो पहले लिखेंगे किसको प्रीफिक्स को, फिर किसके लिखेंगे अपन सफिक्स को। तो ये पूरे के पूरे जो सब्स्टिट्यूट है कैसे दिख रहे, दिखने में आपको एक जैसे है क्या मिथाइल सर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे मिथाइल। क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन
दैट इज दी मिथाइल। कितने बार आ चुका है? 3 बार आ चुका है। 3 बार को क्या बोलते हैं अपन? ट्राई, दैट इज ट्राई मिथाइल। पोजीशन क्या है बताओ आपको? फर्स्ट की पोजीशन आती है 2, सेकंड की आ रही है 3, फोर्थ की आ रही है, थर्ड की आ रही है 4। तो व्हाट इज द 2 3 4 ट्राई मिथाइल। और लॉन्ग कार्बन चेन कितने की है? 6 की। तो व्हाट इज नेम? हेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको अपन? हेक्सेन। 2 3 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। है क्या ऐसा? 1 2 3 4 5 6 ओके है 2 3 4 ट्राइमिथाइल। 2 पे है, 3 पे 4, 2 3 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप बना पाएंगे तो बना लीजिए। CH3 देन अगेन टू दिस सर CH3 देन अगेन टू दिस CH3। ये बहुत सिंपल है सर। द लॉन्ग कार्बन चेन ये सब्स्टिट्यूट व्हाट नेम? 2 मेथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा सर? CH3 CH3 देन अगेन टू दिस CH3 CH3 व्हाट इज नेम? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, अब ऐसे आपको अलग अलग एग्जाम लिखेंगे तो आपको नॉमेनक्लेचर करते आना चाहिए। बहुत ही आसान है। अगर ये समझ में आया तो बाकी फंक्शनल ग्रुप का भी आपको आईपैक नेम समझ में आ जाएगा। ये था सर स्ट्रक्चर से। हाँ, इसमें और एक चीज आपको बता रहा हूँ जो मेरे माइंड से निकल गया था। ये था अपना इस प्रकार के फार्मूले। अब इस प्रकार के भी फार्मूले आते तब हमारे 12 बजना चालू, ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर ऐसा फार्मूले दिखे आपको, ओके, तो यहाँ पे क्या है? CH3 है। यहाँ पे क्या है? CH3 है। तो इधर भी क्या होगा? CH3। इधर भी क्या होगा? CH3। नेम बनाओ। हाइड्रोकार्बन है 1 2 3 4 5। 1 लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4। ओके, तो अपन इसको सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ये अपनी पूरी लॉन्ग कार्बन चेन। तो ये दोनों क्या बनेंगे फिर? सब्स्टिट्यूट। ओके, तो व्हाट हैपनिंग? व्हाट इज नेम? अब देखो इधर से क्या तो सब्स्टिट्यूट कितने पे आ रहा है? ये वाला 2 पे आ रहा है। इधर से क्या तो ये कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। ओके, तो पहले किसके बारे में लिखेंगे अपन? कौन सी नंबरिंग अपनी करेक्ट होंगी? दिस नंबरिंग इज करेक्ट 1 2 3 4 5। व्हाट इज नेम? दो सब्स्टिट्यूट है तो दोनों कैसे सेम है? व्हाट इज सब्स्टिट्यूट नेम? दैट इज द मिथाइल। कितने बार आ चुका है? 2 टाइम, दैट इज डाइमिथाइल। फर्स्ट मिथाइल कहाँ पे? 2 पे। 3 सेकंड कहाँ पे? 3 पे। तो 2 3 डाइमिथाइल। लॉन्ग कार्बन चेन कितने के? 5 की। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ये रहा अपना पूरा टॉपिक। स्ट्रक्चर हमारे आगे उसका नाम कैसे बनाएंगे? अब सर आपके आगे अगर आईपैक नेम है, आपको ड्रा करना स्ट्रक्चर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी कंसेप्ट बहुत इजी है। अब अपन आईपैक नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा बन रहा है, कोई चिंता का विषय नहीं है, पूरा आवाज कीजिए तभी समझ आएगा। अब मैं आईपैक नेम से स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जैसा आपको बोला 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करो। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना सर हम कैसे ड्रा करेंगे? बहुत आसान है सर, इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, चिंता करना छोड़ दो आप, बहुत इजी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सफिक्स पकड़ने का, फिर प्रेफिक्स। सफिक्स क्या है यहाँ पे? पेंटेन। प्रेफिक्स क्या है यहाँ पे? 2 3 डाइमिथाइल। सफिक्स में पेंट बोला तो कितने कार्बन होंगे? 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सबकी वैलेंसी क्या कर देंगे अपन? कंप्लीटली बैलेंस कर देंगे। फिर क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5। ओके, फिर इसका विचार करने का, किसका? प्रेफिक्स का। यहाँ पे कितने मिथाइल है? 2 बार आ चुकी है डाई। फर्स्ट मिथाइल कहाँ पे होगा? 2 पे। सेकंड मिथाइल कहाँ पे होगा? 3 पे। तो यहाँ पे एक मिथाइल लगा दूंगा, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दूंगा, बाकी जगह क्या लगे रहेंगे बापू? हाइड्रोजन रहेंगे सर। तो हाउ टू राइट? CH3 CH3 देन CH3 देन ये क्या होगा? CH2 और ये क्या होगा फिर? CH3। बना स्ट्रक्चर। इसका नाम बनाओ आप आईपैक, तो आपको क्या बनेगा? 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन फॉर्म देगा। आपको बोलेगा 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो प्रो बोला तो कितने कार्बन? 3। 1 2 3, सबकी वैलेंसी बैलेंस। नंबरिंग, हल्के में नंबरिंग देने का। फिर 2 नंबर पे क्या लगेंगे अपन? मिथाइल। बाकी जगह क्या लगेंगे? हाइड्रोजन। तो ये बिल्कुल आसान तरीका। क्या बनेगा? CH3 CH3 ये बना उसका स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, कल मैं आपको अल्का हैलाइड का नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा।